पहाड़ समाचार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम। आत्मनिर्भर भारत को लेकर जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आत्मनिर्भर भारत को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण। तो बड़ी खबर, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया कर्मियों को जानकारी देंगे। कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर जानकारी देंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज सीएम त्रिवेंद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से रूबरू होंगे। 11 बजे कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करेंगे सीएम। आत्मनिर्भर भारत को लेकर जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,258 हो चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में 28 नए केस सामने आए। गनीमत यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट भी 81% को पार कर गया है। इसके चलते प्रदेश में 2,650 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से। प्रदेश में अभी कुल 534 एक्टिव केस है। प्रदेश में अब तक 46 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट अब भी 57.85 दिन का है। वहीं अगर जिलों में कंटेनमेंट जोन की बात करें तो देहरादून में 4, हरिद्वार में 53, टिहरी में 2, उधमसिंह नगर में 5, उत्तरकाशी में 2 और नैनीताल में 2 कंटेनमेंट जोन अभी भी है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना की रोकथाम में पूरी तरह असफल होने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में मीडिया से बात करते हुए टंटा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश कोरोना के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। कोरोना के मामले में मोदी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की त्रिपेन सरकार दोनों पूरी तरह असफल हुए हैं। आज इस देश के अंदर हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। 7 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और अभी भी कहीं पर हम अनलॉक 2 की ओर प्रवेश कर गए हैं, 2 में प्रवेश कर गए हैं। कोरोना का जो संक्रमण कहीं फ्लैट नहीं हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। इसी कड़ी में बुधवार को महामंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदीश के साथ पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। कांग्रेस ने सभी किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे पर भी सरकार से मांग की। युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे को भी कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी। 3 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें मुख्यतः प्रवासियों के बारे में एक प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव में उनको रोजगार देने के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए सरकार से मांग की गई है कि 5-5 लाख रुपए की सहायता उनको की जाए। राज्य के जो हमारे कृषक हैं, उनके ऊपर ऋण है, उन ऋणों को माफ़ करने के लिए भी एक प्रस्ताव आ रहा है। और तीसरा प्रस्ताव हमारा जो आया है वो प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी व्याप्त है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने घर पर 1 घंटे के लिए उपवास पर बैठे। हरीश रावत ने प्रदेश में पत्रकारों, कलाकारों, अधिवक्ताओं के समर्थन में उपवास रखा। हरीश रावत ने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इन तीनों वर्गों के लिए कल्याण कोष बनाया था, जिसका आज इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वो पत्रकारों की मदद करे और सौभाग्य से उत्तराखंड में मेरी सरकार पत्रकार कल्याण कोष का भी गठन करके गई है, जिसमें हमने काफ़ी पैसा देते थे और राज्य सरकार उस कोष में कुछ और पैसा डाल करके पत्रकारों की मदद करे। रिक्शा चालक से लेकर के इस राज्य के बड़ी से बड़ी बस का चालक तक, उनको आप मदद करिए जो प्राइवेट सेक्टर में है।
नहीं जी सकते। सरकारी उनको तो आपको वेतन देना चाहिए। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर नेशनल हाईवे लोक निर्माण विभाग की कड़ी मेहनत से यमुनोत्री हाईवे को खोला गया। मार्ग खुलने के बाद दोनों ओर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। मार्ग राड़ा चट्टी के पास बंद था। भारी बारिश की वजह से कदेरा उफान पर था। इसके बाद पहाड़ से भारी मलबा हाईवे पर गिरा। नैनीताल के भीमताल में बारिश के बाद जंगलिया गांव का रास्ता कुछ घंटे के लिए बंद हो गया। इसके चलते गांव वालों को आने जाने में भारी दिक्कत हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन से रास्ता खोला गया। भारी बारिश के बाद एक दीवार भी गिर गई, जिसका मलबा जेसीबी से हटाया गया। रास्ता खुलने के बाद लोगों को राहत मिली, आवाजाही सामान्य हुई है। भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, हालांकि अभी खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि 10 जुलाई तक रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। अलकनंदा नदी के उफान पर होने की वजह से आसपास के घाट जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में अलग अलग इलाकों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने शहर की पहचान छीन ली। हम बात कर रहे हैं वल्लभ पंत पार्क स्थित बोगनवेलिया और देवदार के पेड़ की, जो भारी बारिश के बाद गिर गए। ये पेड़ यहाँ की पहचान हुआ करते थे। लोगों की माने तो पेड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। अल्मोड़ा पहुंचने वाला हर एक शख्स इन दोनों पेड़ों को देखे बिना यहाँ से नहीं जाता था। इन दोनों पेड़ों के गिरने से यहाँ के लोग भावुक नजर आ रहे हैं। जब से इन पेड़ों के गिरने की जानकारी लोगों को मिली, वो दूर दूर से इन पेड़ों को देखने के लिए अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पार्क पहुंच रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा की धरोहर हमारी एक रही है ये पेड़, और उसके ऊपर जो हमारा बोगनवेलिया का पूरा विहंगम दृश्य रहता था, वो अल्मोड़ा की एक पहचान थी। आज बारिश होने की वजह से ये पेड़ गिर गया है, कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ है। और हमारी कोशिश ये की जा रही है कि हम यहाँ जीबी पंत इंस्टीट्यूट और विवेकानंद इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसको पुरानी ग्लोरी पे कैसे लेकर जाएंगे, इसकी पूरी कार्य योजना बनाएंगे। हम एक लैंडमार्क के रूप में इसको बताया करते थे कि जो लाल वाला पेड़ है, जिसमें बोगनवेलिया और देवदार का पेड़ है, उसके पास में ही घर है, घर का रास्ता बताया करते थे। तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। आज भी अगर आप अल्मोड़ा की वेबसाइट में कहीं सर्च करें या गूगल में सर्च करें, अल्मोड़ा सर्च करें, तो उसमें ज़रूर आप निश्चित रूप से देखेंगे कि ये पेड़ आपको ज़रूर, अगर आप अल्मोड़ा सर्च करेंगे तो एक पेड़ ज़रूर दिखाई देगा। अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित देवदार का पेड़ स्ट्राइप पार्क में, जिसे पहले स्ट्राइप पार्क के नाम से जाना जाता था, उस छोटे दुनिया के उस छोटे से पार्क में खड़ा था, जिसमें बोगनवेलिया की बेल लिपटी हुई थी। और इसका नैसर्गिक सौंदर्य जो है दूर दूर तक, विदेशों तक भी ख्याति प्राप्त है। मानसून सीजन के शुरुआती दौर में ही पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही। बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राशन की कमी न हो, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग ने एहतियातन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में राशन मुहैया करा दिया है। जिला पूर्ति विभाग ने समय से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के गोदामों में 3 महीने का अतिरिक्त राशन पहले ही पहुंचा दिया। इस राशन को वक्त पर वितरित करने के निर्देश भी राशन डीलर्स को दिए गए हैं। सरकार के द्वारा जो 3 महीने का हमें आवंटन किया गया है, वो हमने पूर्ण उठान कर लिया है उसका। और जो हमारे कम से कम 7-8 गोदाम ऐसे हैं जहाँ प्रभावित होते हैं वर्षा काल में, तो वहाँ के गोदामों को पूरा फिलअप कर दिया गया है और वहाँ दुकानदारों के माध्यम से भी वितरण करवाया जा रहा है, ताकि रास्ते बंद होने पर जो लोगों को समय पर राशन मिल सके। कांग्रेस अनुषांगिक संगठनों की बैठक आज। बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में होगी बैठक। पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बैठक, पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में रहेंगे मौजूद। सुरेंद्र सिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। सुरेंद्र, कांग्रेस अनुषांगिक संगठन की बैठक आज, क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए राहुल, कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी और ये बैठक के पहले दिन जहां प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक हुई, कल महामंत्रियों की बैठक हुई और आज जो अनुषांगिक संगठन है, यानी जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं,
आईटी से रिलेटेड हों, इसके अलावा खेल से रिलेटेड हों, अनुसूचित जाति से रिलेटेड हों, अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, ये 4 बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभी तक दोनों दिनों की बैठक में सारे ही नेता मौजूद रहे हैं और आज की बैठक में भी ये सभी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस एकजुट है, भले ही मनमुटाव भीतर कितना भी हो, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए विपक्ष एक है और यही मैसेज कांग्रेस देना चाहती है। इसलिए हर बैठक में लगातार हरीश रावत भी पहुंच रहे हैं, इंदिरा हृदय भी पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। पहले दिन जहां बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए थे, जिसमें राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव हो, राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर मांग उठाने की बात हो। कल कांग्रेस ने ये कहा था कि बेरोजगारों के लिए सरकार कुछ बेहतर करे, किसानों के ऋण माफ करे, जो प्रवासी आए हैं उन्हें 5 लाख रुपए का सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। तो इस तरीके की योजनाएं इस पूरी बैठक में लाई जा रही है, यानी सरकार पर पूरी तरीके से घेराव सरकार का किया जा सके, सरकार पर हमला किया जा सके। इसलिए कांग्रेस की ये कोशिश है कि सभी नेता एक छतरी के नीचे आए। राहुल, हालांकि कोशिश तो है एक छतरी के नीचे आए, लेकिन छतरी तो है कांग्रेस, लेकिन नेता नीचे आए। जिस तरीके से ये खबर आई और इस खबर में ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत भी शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल, क्या कहते हैं, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया। कांग्रेस में दिक्कतें ये हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बड़े हस्ताक्षर तो हैं, सभी नेता खुद में बड़े हैं, लेकिन जब एक छतरी के नीचे इन्हें लाना होता है तो ये लोग बमुश्किल ही आ पाते हैं। अभी भले ही एकजुट दिखाने की कोशिश है, तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि सभी नेता एक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हरीश रावत हैं, उनका बड़ा कद है और अधिकतर नेता उनके पीछे रहते हैं। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है तो नई कार्यकारिणी के कई मेंबर उनके साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय भी उत्तर प्रदेश के जमाने से राजनीति कर रही हैं, तो उनके साथ भी एक बड़ा ग्रुप नजर आता है। तो कांग्रेस इन खेमों में तो बटी है। हाँ, ये जरूर है कि 2022 में कांग्रेस को अगर सत्ता पे लाना है तो कांग्रेस को एक होना होगा और यही कोशिश कांग्रेस इन दिनों कर रही है। लेकिन अब ये कितनी मुमकिन होगी, कितने ये लोग एक दिखाई देंगे, ये अगले कुछ दिनों में शायद पता चल पाए। धन्यवाद सुरेंद्र, इस जानकारी और बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आज कांग्रेस अनुषंग की बैठक हालांकि कई महत्वपूर्ण और ये दिखाने की कोशिश की कांग्रेस एक है। देहरादून में बुधवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने को मंजूरी मिली। इसके तहत 93,06,000 रुपए के भुगतान पर जमीन मिलेगी। कैबिनेट में कैंपा परियोजना में 29 पदों के सृजन पर सहमति बनी है। इसके साथ स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट निमौली में बदलाव भी किया गया। एतवार में गंगा नदी से 1.5 किलोमीटर की दूर क्रशर को मंजूरी दी गई। साथ ही बरसाती नदियों से क्रशर की 500 मीटर की दूरी जरूरी होगी। उत्तराखंड अवैध खनिज भंडारण नियमावली में संशोधन किया गया है। स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट का रिन्यूअल जिला स्तर पर होगा। लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की गई। साल 2005 के बाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। सचिवालय में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने तमाम फैसलों के बारे में जानकारी दी है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट गंगा नाली 0.326 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने के लिए ये बातचीत हुई थी और 2018 में इस भूमि को, और उससे पहले 2010 में, और उससे पहले 1997 में और 1984 में जो शासनादेश था उसके अनुरूप इसकी व्यवस्था की गई थी। और चूंकि ये जो सरस्वती विद्या मंदिर है ये हमारे बहुत ही मेरिट वाले स्कूल होते हैं। जो कैंपा हमारे यहाँ है उत्तराखंड में, उस निधि को प्रबंधन और योजना कैसे उसकी बने, इसके लिए कोई ढांचा नहीं था। आज ढांचे को अनुमति दी गई है। इस ढांचे में जो पद थे वो इन्होंने 42 मांगे थे, 42,
उसमें से जो अनुमति दी है वो दी है 29। मानसून सीजन में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ की सड़कों की हालत खराब है। ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकांश जगहों पर सड़कें बंद होने के साथ साथ सड़कों पर कटान भी हो रहा है। ऐसे में सभी प्रमुख सड़कों और ग्रामीण मोटर मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश होने के चलते पहाड़ों में इस तरह की दिक्कत लगातार हो रही है। जाता है कि 3 साल या ये कहें कि 3 बरसात तभी लैंड जो है वो सेटल हो पाती है। तो ये संभावनाएं रहती हैं। उस दृष्टि से हमारे जो तमाम जो विभाग जो सड़कों का काम करते हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो, लोक निर्माण विभाग हो, या जहां पर बीआरओ के पास सड़कें हैं बीआरओ, उन पर डबल व्यवस्था हम लोग रखते हैं। बढ़ते आगे विकास दुबे कहीं उत्तराखंड में न घुसा है, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि बिकरू कांड में पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला अपराधी प्रदेश में प्रवेश न करे, इसका पुलिस विशेष ध्यान रखे। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से ये कोशिश है कि कोई भी ऐसा आपराधिक तत्व उत्तराखंड में शरण न ले सके। उसके लिए पुलिस को मुस्तैद रहने को कहा गया है और पुलिस अपना काम कर रही है। खबर चमोली से बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ धाम के हक हकूकदारियों के साथ बैठक की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने अपनी आर्थिकी की समस्या उनके सामने रखी। विधायक ने आश्वासन दिया कि वो इस पूरे मामले को सीएम त्रिवेंद्र रावत के सामने रखेंगे। विधायक ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध होने के बाद भी हकूकधारियों और अन्य लोगों ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिस पर देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से विचार किया जाएगा। वहाँ देवस्थान बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, हकूकदारी हैं, उन केवल बद्रीनाथ के दृष्टिकोण से मैंने चर्चा की है, उनके सुझाव लिए, बहुत अच्छे सुझाव उनके द्वारा आए हैं। खासतौर पर हकूकदारी लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका यात्रा कम होने से जो उनको मिलने वाली सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने व्यक्तिगत शिकायतें रखी हैं। मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के और संस्कृत स्वास्थ्य जो अपने धर्मस्व मंत्री हैं उनके लिए मैंने पत्र बना दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बहुत सकारात्मक सुझाव थे उन पर हमारी सरकार निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगी। भले उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हो, लेकिन शिव भक्तों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। ये फैसला है कि अब दूसरे राज्यों के शिव भक्तों को गंगा जल भेजा जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराए जाने का बेड़ा उठाने के बाद यूथ कांग्रेस भी सामने आई। उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों में हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड का गंगा जल पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाया है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी कहा कि सरकार ने हर संभव मदद को तैयार है। वो राज्य सरकारें जिस रूप में चाहें, जैसा उनकी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत वो गंगा जल ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहाँ यूपी सरकार बद्रीनाथ धाम में 3 मंजिला गेस्ट हाउस बनाने जा रही है। 3 मंजिला गेस्ट हाउस में करीब 40 बेड की व्यवस्था होगी। गेस्ट हाउस के लिए बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार की करीब 20 नाली जमीन मौजूद है। आलिशान गेस्ट हाउस को बनाने में करीब 11.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के अधिकारी भी बद्रीनाथ धाम में भवन निर्माण की आवश्यक कार्रवाई को पूरा करा रहे हैं। बारिश के मौसम में अक्सर घरों में सांप के घुसने की खबरें आती। कई बार लोग सांप को मार देते हैं या फिर सांप लोगों को काट लेते हैं। इन सांपों में नाग, करैत, धामिन जैसे सांप होते हैं। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरह की खबरें आ रही। वन विभाग की हेल्पलाइन पर भी इन दिनों मदद के लिए कॉल की संख्या बढ़ गई है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।